हेलो बच्चा पार्टी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 8.17 जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और उसको हमने अच्छे से समझा था। आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 8.18 वो भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना 17 था और उसका कॉन्सेप्ट भी एकदम मस्त है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। द एस्केप स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ सरफेस से ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंक देना है तो हमें उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ 3 दिस स्पीड। इट मीन्स कि हमने किसी एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया हुआ है और इससे 3 गुनी ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया, यानी कि 11.2 से 3 गुनी ज्यादा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ? इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको गिवन डेटा बता देता हूँ। भाई हमारा गिवन डेटा है कि इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एस्केप वेलोसिटी, यानी कि 3 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको इसे अच्छे से लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है और अब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो क्वेश्चंस कहा गया था वो क्या था कि अगर हम किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर से प्रोजेक्टाइल करते तो वो कहाँ निकलते हैं? ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर। और जब वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाता है तो भाई उसके पास कोई वेलोसिटी होती नहीं है। इट मीन्स हमने देखा था कि अगर हमने उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दी तो उसकी धीरे धीरे से स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे वो फील्ड से बाहर निकला उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, राइट। बट इन दिस केस हम उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे 33.6 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि जब ये पार्टिकल ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलेगा तो वहां पे उसके पास वेलोसिटी अवेलेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई हमने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दे दी है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का इंटेंशन ये है कि अगर हम 11.2 देते तो वो जस्ट बाहर निकलता, बट हमने ज्यादा दी है। इट मीन्स कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के बाद भी उसके पास वेलोसिटी होगी, राइट। तो चलिए यहां पर भी हम लेंगे वाले हैं इनिशियल एनर्जी। अब देखो भाई इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे इनिशियल एनर्जी EI। तो अर्थ सरफेस पे हमने उसको वेलोसिटी दी है, इट मीन्स उसके पास वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। अब सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है जिसका फॉर्मूला होता है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। देखो भाई हम अर्थ सरफेस पे, इसीलिए हम डिस्टेंस को ले रहे हैं कैपिटल R, राइट। तो ये हो गया हमारी इनिशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे हमारी फाइनल एनर्जी के लिए। चलिए तो पहले फाइनल एनर्जी ढूंढने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो हम कहेंगे हमारा फाइनल पॉइंट है ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर। अब जैसे हम ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाएंगे तो भाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। बट जब ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकलते तो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता नहीं है। इट मीन्स वहां पे किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेने वाला हूँ 0, राइट। तो ये हो गया हमारी इनिशियल एनर्जी, ये हो गया हमारी फाइनल एनर्जी। अब हम यूज करेंगे ECL को, तो मैं नोट करूंगा बाय ECL एनर्जी कंजर्वेशन लॉ।
और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहते हैं इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 mi² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इज इक्वल टू 1/2 mv²। जीरो को हम नोट नहीं कर रहे। चले भाई एक कॉमन सा चीज स्मॉल m को हम निकाल देते, फॉर्मूला आ गया vi²/2 माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू v²/2। हमें इस v को फाइंड करना है। चलिए वैल्यू पुट करते, vi इज इक्वल टू कितना था 33.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जी की वैल्यू रख दीजिए। यह सब तो आपको अच्छे से आती ही होगी, m की b, यस गुड जॉब, r की 10⁻³ लगाना मत भूलना, इज इक्वल टू v²/2। चलो बच्चा पार्टी फटाफट से इसका कैलकुलेशंस करके आंसर लेके आओ। यस इसका आंसर क्या होगा भाई 564.48 इंटू 10⁻6 माइनस, चले भाई इसका फटाफट कैलकुलेशंस करना है और इसकी कैलकुलेशंस होगी 62.53 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू v²/2। चलिए भाई v²/2 इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 501.95 इंटू 10⁻6, 2 ऊपर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 2 आंसर होगा 1003.9 इंटू 10⁻6 और ये स्क्वायर है तो चलिए फटाफट इसका रूट निकाल दीजिए और आंसर यस गुड 31.68 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लीजिए भाई ये आपको मिल गई है वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आपका पार्टिकल 33.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो वो ग्रेविटेशन फील्ड में से बाहर निकलने के बाद भी उसके पास 31.68 किलोमीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी बची हुई होगी, और इतनी ही वेलोसिटी से अब वो कंटिन्यूस मोशन करने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एजम्पशंस लिया था और एजम्पशंस था कि हम सन और बाकी सारे प्लैनेट्स को निग्लेक्ट करते हैं, यानी कि उसके ग्रेविटेशंस की कोई इफेक्ट होगी नहीं। इट मीन्स ये कभी भी रुकने वाला नहीं है, राइट। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी कंटिन्यूस 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप ये इजीली कर पाओगे। ठीक है भाई, और इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.19 के साथ। थैंक यू।